हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रेडियो का आविष्कार कब और कैसे किया गया था। तो यह जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे रेडियो तरंगे क्या होती हैं। रेडियो तरंगे वह विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिनका तरंग दैर्घ्य 10 सेंटीमीटर से 100 किलोमीटर के बीच होता है। यह मानव निर्मित भी होती हैं और प्राकृतिक भी। मानव की कोई इंद्रियां इन्हें पहचान नहीं सकती, बल्कि ये किसी अन्य तकनीकी उपकरण जैसे कि रेडियो संग्राही द्वारा पकड़ी एवं अनुभव की जाती है। इनका प्रयोग मुख्यतः बिना तार के वातावरण या बाहरी व्योम के द्वारा सूचना का आदान प्रदान या परिवहन करने में होता है। इन्हें अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगों से इनकी तरंग दैर्घ्य के आधार पर पृथक किया जाता है, जो अपेक्षाकृत अधिक लंबी होती हैं। सबसे पहले सन 1864 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली ये दिखाया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगें बिना तार के एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजी जा सकती हैं। लेकिन 5 साल बाद यानी कि सन 1869 में उनकी मृत्यु हो गई और वो रेडियो को नहीं बना सके। उसके बाद सन 1886 से 1889 में एक जर्मन वैज्ञानिक हेनरिक हर्ट्ज ने रेडियो की थ्योरी को साबित किया कि यह थ्योरी सही है। इसके बाद सन 1890 में एक इटालियन वैज्ञानिक गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफी पर काम शुरू किया जब वो सिर्फ 16 साल के थे, और 1900 में उन्होंने पहली बार रेडियो संदेश भेजकर दिखाया। लेकिन एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति के पास रेडियो संदेश सन 1906 में भेजा गया था। 24 दिसंबर 1906 को फेसेंडेन ने वायलिन बजाकर उसकी धुन को रेडियो तरंगों के द्वारा अटलांटा महासागर में तैर रहे जहाज़ों तक पहुंचाई थी। आगे चलकर रेडियो का इस्तेमाल नौसेना में होने लगा, लेकिन इसका प्रयोग केवल सेनाओं के इस्तेमाल तक ही सीमित हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गैर सेनाओं के द्वारा रेडियो का उपयोग गैर कानूनी कर दिया गया था। दुनिया के पहले रेडियो स्टेशन की शुरुआत सन 1918 में न्यूयॉर्क में हुई थी। ली द फॉरेस्ट ने इस रेडियो स्टेशन की शुरुआत की थी, लेकिन पुलिस को पता चलते ही इसको बंद करवा दिया गया था। नवंबर सन 1920 में रेडियो पर लगी रोक को हटा लिया गया था। 1927 तक भारत में कई रेडियो स्टेशन खोले जा चुके थे। 1936 में सरकारी रेडियो की शुरुआत हुई, जिसका नाम एम्पीरियल रेडियो ऑफ इंडिया था। यही आगे चलकर ऑल इंडिया रेडियो बना, जिसको आज हम आकाशवाणी भी कहते हैं। भारत में रेडियो स्टेशन की शुरुआत मुंबई और कोलकाता में 1927 को हुई थी। ये निजी रेडियो स्टेशन थे। 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रेडियो का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था और रेडियो ट्रांसमीटर को सरकार को जमा देने का निर्देश दिया गया था। उस समय रेडियो इंजीनियर नरीमन प्रिंटर ने रेडियो के पुर्जे अलग करके उनको छुपा दिया था। उसके बाद उन्होंने नेशनल कांग्रेस रेडियो का प्रसारण शुरू किया। यह 1942 का साल था और इसी रेडियो स्टेशन से गांधी जी का नारा अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रसारण किया गया था। 12 नवंबर 1942 को नरीमन गिरफ्तार हो गए, जिसके बाद यह रेडियो स्टेशन बंद कर दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा रेडियो के द्वारा जर्मनी से प्रसारित किया गया था। आज़ादी के बाद भी रेडियो रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। आज रेडियो एफएम की शक्ल ले चुका है और इसी वजह से अभी भी अपनी पहचान बनाए हुए है। दोस्तों, रेडियो ने भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी और कई इनकलाबी नारे और संबोधन इसी के द्वारा किए गए थे। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल द बायोग्राफी ऑफ लीजेंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका समय शुभ रहे। हेलो दोस्तों।